हेलो दोस्तों, यूपीपीएससी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक यूपीपीएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आर्टिकल से लेकर कुछ दिक्कत हो रही थी, आप सभी को मैसेज आ रहा था। तो आर्टिकल से रिलेटिव एक वीडियो आएगा, सारे आर्टिकल से, उसमें जितनी भी आर्टिकल की आपको प्रॉब्लम है उसमें आपको संदेह दूर कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो ये देख लेते हैं। श्री वी गिरी, ऑप्शन बी है एस राधाकृष्णन, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है फरुखुद अली। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, वी गिरी थे चौथे राष्ट्रपति के रूप में। श्री वी गिरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रपति से अब की बार टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन उठाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो ये सर्वसम्मत से निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन ए है एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन है वी गिरी, ऑप्शन सी है एन संजीव रेड्डी और डी है ज्ञानी चैल सिंह। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी एन संजीव रेड्डी। टिक कर लेते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, एस राधाकृष्णन शासक के नाम से जाने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लिए। दार्शनिक राजा दार्शनिक शासक की उपाधि एस राधाकृष्णन को प्राप्त है, यही जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किसने एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। तो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। जस्टिस एम सी महाजन, ऑप्शन बी है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस एम पी एन भगवती और जस्टिस बी के मुखर्जी। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे और बाद में राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाले, इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कौन सा कथन असंगत है? तो देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये असंगत है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति भवन को तैयार किया गया था, ये क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन जो तैयार किया गया था एडविन ल्यूटियंस के द्वारा तैयार किया गया था, या एक ब्रिटिश शिल्पकार था, ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। जनता द्वारा, बी निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन डी राज्यों के विधानमंडल द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। राज्य परिषद के, ऑप्शन बी है लोकसभा के, ऑप्शन सी कैबिनेट के और डी मंत्रिपरिषद के। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, राज्य परिषद के। उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है जो दायित्वों का, तो देख लेते हैं 78 के अंतर्गत क्या आता है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बी राज्यसभा के सभापति द्वारा, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री के। तो ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री के। देख लेते हैं, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कैबिनेट का तात्पर्य है
तो ऑप्शन है शासन के सभी मंत्रीगण, ऑप्शन बी है कैबिनेट स्तर के मंत्री, ऑप्शन सी अपने सचिव के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, और ऑप्शन डी है राज्य मंत्रीगण। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कैबिनेट का तात्पर्य होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के न्यायाधीश। तो इसमें हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आमतौर पे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है संसद का सदस्य नहीं, ऑप्शन बी लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन डी दोनों सदनों के सदस्य। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसमें लोकसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति पद का सृजन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए देख लेते हैं, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। ऑप्शन सी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी है 50वें संविधान संशोधन। तो इसमें देख लेते हैं, ये संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, इम्पॉर्टेंट है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा सांसद के प्रति। मंत्रिपरिषद हमेशा सांसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी है भत्सना प्रस्ताव, ऑप्शन सी है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन डी है विश्वास प्रस्ताव। तो ये ऑप्शन डी राइट ना हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव। टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां है, किस सदन के सदस्य द्वारा बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों सदनों के अलग अलग, ऑप्शन डी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पे। तो ये लोकसभा होता है, ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। अविश्वास प्रस्ताव अगर जो साबित हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या होगी? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 60। तो इसमें 50 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? एक गलती से यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गई है, यहाँ पर लाभ होएगा। तो देख लेते हैं, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ऑप्शन बी है संघीय सांसद, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी है संघ लोक सेवा के आयोग। तो ये ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करना न्यायपालिका, ऑप्शन बी है विधायिका, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग और ऑप्शन सी है लोकसभा के आयोग। तो इसमें ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा, विधायिका। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए प्रकाश चंद्र सेठी, ऑप्शन बी रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन सी कैलाश नाथ कटजू, ऑप्शन सी है द्वारिका नाथ मिश्रा। तो इसमें कैलाश नाथ काटजू हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट नाउ है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी है एस.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। तो ये हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी इज राइट नाउ है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन
भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन बी पी.बी. नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो ये चंद्रशेखर इम्पॉर्टेंट है, यही ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री के पद के नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ था और वह मंत्रिमंडल शब्द का प्रथम एक ही बार प्रयोग किया गया है, वह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 352, आर्टिकल 74, आर्टिकल 356, आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 352 में किया गया है मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो ये देख लेते हैं। हरित पत्र, ऑप्शन बी है श्वेत पत्र, ऑप्शन सी है पीत पत्र, ऑप्शन डी है नीली पुस्तक। तो ये ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, श्वेत पत्र आधिकारिक दस्तावेज से संबंधित श्वेत पत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। गोपाल स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णाचारी और बी.सी. राय। तो इसमें से हो जाएंगे गोपाल स्वामी अय्यर। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा। दोस्तों यह सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।